मित्रों, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं से अमरनाथ का नाम जरूर सुना होगा। अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ ऐसे रहस्य आश्चर्यजनक रूप से सामने आते हैं कि आप चाहे कितने भी विज्ञान को मानते हो, पर यहाँ होने वाले कुछ ऐसे आश्चर्यजनक घटनाओं से आप विज्ञान को किनारे छोड़कर एक बार प्रकृति व धर्म के बारे में सोचने पर विवश हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर पूर्व में करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रहस्यमयी गुफा है जिसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की लंबाई भीतर से करीब 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यह गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस स्थान को तीर्थों का तीर्थ माना गया है क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। पर इस गुफा में ऐसा क्या खास है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु इतनी आस्था रखते हैं और काफ़ी दूरी पैदल यात्रा करके यहाँ साल में कुछ खास महीने में दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। अमरनाथ गुफा के बारे में कहा जाता है कि हिंदुओं का अगर सबसे पवित्र स्थल और प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण होने वाला स्थल है तो वो है यह स्थान, क्योंकि इस गुफा में जुलाई के महीने या हिंदी मास में देखें तो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अगस्त माह यानी सावन पूर्णिमा के बीच प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है जो करीब 10 फीट तक लंबा होता है। इतना ही नहीं, यह बर्फ रूपी शिवलिंग जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है या घटता है वैसे वैसे इस शिवलिंग की लंबाई व चौड़ाई में भी परिवर्तन दिखाई देता है। उससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गुफा के भीतर जल की बूंदों का रिसाव होता है जिससे शिवलिंग का निर्माण होता है, परंतु इस जल के स्रोत का कोई अता पता नहीं मिल पाता। कई वैज्ञानिक रिसर्च के बाद भी यहाँ के रहस्यों को सुलझा पाना मुश्किल साबित हुआ है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद यहाँ बनने वाला शिवलिंग आश्चर्यजनक रूपी से बढ़ना शुरू होता है और सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के आते आते यह शिवलिंग अपना पूर्ण आकार ले लेता है और श्रावण पूर्णिमा के बाद अमावस्या के आते आते यह छोटा हो जाता है। सावन के महीने में बनने वाले यह शिवलिंग के दर्शन के लिए देश व विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक और आश्चर्य यह है, जो शिवलिंग गुफा के अंदर बनता है वो बिल्कुल ठोस बर्फ होता है, जबकि बाहर की बर्फ बिल्कुल कच्ची बर्फ होती है जिसे हाथ में लेते ही भुरभुरा हो जाता है। इस गुफा के अंदर कई जगह पानी की बूंदें टपकते रहती है, परंतु केवल एक ही स्थान पर 10 फीट तक की ऊंची शिवलिंग का बनना किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं है। एक प्रचलित कथा के अनुसार इसी गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य को बताया था। कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ 2 कबूतर भी मौजूद थे जो अमरता की कथा सुनकर अमर हो गए, जो आज भी उस गुफा में मौजूद है, जिसे कई लोगों ने दर्शन भी किए हैं। इन कबूतर के जोड़े को अमर पक्षी भी कहा जाता है जो भगवान शिव द्वारा सुनाई अमर कथा से अमर हुए हैं। एक मान्यता के अनुसार जिन श्रद्धालुओं को उस कबूतर के जोड़े का दर्शन होता है उन्हें साक्षात शिव पार्वती के दर्शन होता है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ यात्रा और मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन है। यह कथा कालांतर में अमरनाथ के नाम से विख्यात हुआ है। अमरनाथ पहुँचने तक श्रद्धालुओं को रास्ते में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस पवित्र स्थल पर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को काफ़ी थकान हो जाती है, परंतु बाबा बर्फानी के गुफा में पहुंचते ही उनके सारे थकान आश्चर्यजनक रूप से खत्म हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं मिलता। लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि बड़े पुण्यात्मा लोग ही इस पवित्र गुफा तक पहुँच पाते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन हो पाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद दिव्य शक्तियों का आभास करते हैं और ऐसा दावा कई सारे लोग कर चुके हैं। इस गुफा तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग या बलटाल होकर, यानी कि पहलगाम और बलटाल तक आप बस या किसी और सवारी से जा सकते हैं और यहाँ से आगे का रास्ता आपको पैदल ही तय करना होगा। वृद्धों के लिए सवारी की व्यवस्था की जाती है या घोड़े व खच्चरों पर बैठकर इस दुर्गम मार्ग को पार करना होता है। पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल व सुविधाजनक माना जाता है। बलटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है जो अति दुर्गम है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते होकर ही जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने के शौकीन लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिमों पर यात्रा करते हैं।
रास्ते में किसी अनहोनी के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होती है। अगर आप भी आस्था और जोखिमों के शौकीन हैं तो आपको अमरनाथ दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप